दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। जेटेट पास अभ्यर्थियों ने निकाली त्राहिमाम यात्रा। प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर पारा शिक्षकों और गैर पारा जेटेट सफल अभ्यर्थियों ने मंगलवार को पुरानी विधानसभा से बिरसा चौक तक त्राहिमाम यात्रा निकाली। यह यात्रा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के घर तक निकाली जानी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा इन अभ्यर्थियों को बिरसा चौक पर ही रोक दिया गया। 4 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी बीएड की 40% सीटें खाली। बीएड कॉलेजों में इस बार दाखिला के लिए विद्यार्थियों का टोटा है। प्राइवेट बीएड कॉलेजों में 40 से 60% तक सीटें अब खाली हैं। दिलचस्प बात यह कि सरकारी कॉलेजों में भी 20 से 30% सीटों पर दाखिले के लिए विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं। यह स्थिति तब है जब सत्र 2022-24 के लिए बीएड में दाखिले की प्रक्रिया नवंबर से चल रही है और 4 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। जारी हुई जेईई मेंस का रिजल्ट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सत्र 1 परीक्षा के लिए जेईई मेन 2023 का रिजल्ट jee-main.nta.nic.in पर घोषित कर दिया है। इस बार 12 छात्रों ने 100% स्कोर किया है। इन 12 छात्रों में से 6 छात्र कोटा के रहने वाले हैं। एलन कोरियर इंस्टीट्यूट के इन छात्रों ने पेपर में टॉप किया है। एनटीए ने रिकॉर्ड समय में जेईई मेन 2023 का रिजल्ट घोषित किया। रांची एयरपोर्ट पर बढ़ी फैसिलिटीज़। अब रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सफ़र करने वाले यात्रियों को नई सुविधाएं मिलने वाली हैं। एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में नया एरोब्रिज बनकर तैयार हो गया है। अब एक साथ 4 फ्लाइट के यात्री सीधे टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश कर पाएंगे। इस नए एरोब्रिज के बन जाने के बाद अब कुल 4 एरोब्रिज हो गए हैं। वर्तमान में कई दफ़ा एरोब्रिज पर विमान के लगे रहने के कारण एयरपोर्ट पर आने वाले विमान को एप्रोन पर ही यात्रियों को उतारना पड़ता है। झारखंड के खूंटी में आग में झुलसकर मां बेटी की दर्दनाक मौत। झारखंड के खूंटी से बड़ी खबर है, जहां एक घर में आग लगी। लगी आग में झुलसकर मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। स्थानीय लोगों के द्वारा आग लगी की सूचना दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने जब तक आग पर काबू पाया, तब तक दोनों मां बेटी की मौत हो चुकी थी। सरकार ने संसद में दी बड़ी जानकारी। इन 5 राज्यों ने अपने यहाँ लागू किया पुरानी पेंशन योजना। देश में पुरानी पेंशन और नई पेंशन व्यवस्था को लेकर पिछले कुछ समय से काफ़ी घमासान देखने को मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें इसे लागू करने को लेकर कई बार आमने सामने आ चुकी हैं। कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसे गंभीर मुद्दा बनाया गया था, लेकिन अब पुरानी पेंशन योजना को कुछ राज्यों ने लागू कर दिया है। मोदी सरकार ने सदन में जानकारी दी है कि देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की राज्य सरकारों ने सूचना दी है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने सोमवार को जानकारी देते हुए कहा कि देश के 5 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को एक बार फिर से लागू करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र सरकार को जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि आरबीआई की रिपोर्ट स्टेट फाइनेंस ए स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2022-23 के अनुसार राजकोषीय संसाधनों में वार्षिक बजट, बजट वह अल्पकालिक है। ये राज्य आने वाले वर्षों में अनफंडेड पेंशन देनदारियों का जोखिम उठा रहे हैं। जैक 10वीं और 12वीं की बोर्ड प्रैक्टिकल की परीक्षाएं शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2023 परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी हो चुका है। वहीं 7 फरवरी से प्रैक्टिकल की परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं। यह परीक्षाएं 4 मार्च तक चलेंगी। इन दोनों तरह के मूल्यांकन में 7.5 लाख से अधिक छात्रों के शामिल होने की संभावना है। दोनों परीक्षाएं वैसे सभी स्कूल कॉलेजों में ली जा रही है जहां इंटर तक की पढ़ाई होती हैं। जैक के निर्देश के बाद संस्थानों ने परीक्षा लेना शुरू कर दिया है।
प्रैक्टिकल परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट में 7.5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। जिन विषयों में प्रैक्टिकल होना है वह 20 अंकों का होगा। iOS यूजर्स के लिए खुशखबरी, व्हाट्सएप ग्रुप पर आया नया फीचर। व्हाट्सएप के यूजर्स के बीच में लोकप्रिय होने का एक कारण व्हाट्सएप ग्रुप भी है। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर पेश किया है। कंपनी नए फीचर से प्लेटफॉर्म पर मौजूद ग्रुप्स के सब्जेक्ट और उसके विवरण डिस्क्रिप्शन के शब्दों की संख्या को बढ़ाने जा रही है। यह फीचर एंड्रॉयड बीटा यूजर्स के लिए तो पहले ही उपलब्ध हो गया था, जिसके बाद कंपनी अब इसे iOS बीटा यूजर्स के लिए रोल आउट करने जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप ग्रुप पर अब iOS बीटा यूजर्स किसी ग्रुप का नाम और उसके विवरण के शब्दों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। इस नए फीचर से अब यूजर्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप का नाम ज़्यादा बड़ा रख सकेंगे। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी ज़्यादा शब्दों के जरिए अपनी जानकारी दे सकेंगे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मिले 89 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 89 नए मामले आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,83,543 हो गई हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,771 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस संक्रमण से अभी तक 5,30,745 लोगों की जान गई है। वहीं संक्रमण की दैनिक दर 0.07%, जबकि साप्ताहिक दर 0.08% दर्ज की गई। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,771 है, जो कुल मामलों का 0.01% है। वहीं मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। देश में अभी तक कुल 4,41,51,027 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर हुई 654। भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 69% की वृद्धि हुई है। सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि कॉलेजों की संख्या 2014 से पहले 387 से अब तक 654 हो गई हैं। वहीं MBBS सीटों की संख्या 51,348 से 99,763 हो गई, यानी 94% की वृद्धि। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। इसके अलावा स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में 107% की वृद्धि हुई है, जो 2014 से पहले 31,185 से अब तक 64,559 हो गई हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने कहा कि देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या और MBBS सीटों की संख्या बढ़ाई है। केंद्रीय मंत्री पवार ने कहा कि देश में मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। अब विदेश में भी कर सकेंगे फ़ोन पे से ट्रांजैक्शन। भारत के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फ़ोन पे ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है। फ़ोन पे में जुड़े इस नए फीचर की मदद से यूजर्स न केवल भारत में बल्कि दूसरे देश में ट्रैवल करते समय UPI के ज़रिए आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि फ़ोन पे अब विदेश में ट्रांजैक्शन करने में भी आपकी मदद करेगा। बता दें कि फ़ोन पे पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने यूजर्स के लिए ये काम का फीचर लॉन्च किया है। विदेश यानी दूसरे देश में ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए ये फीचर काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। दूसरे देश में घूमते समय आप अब फ़ोन पे ऐप पर UPI के ज़रिए विदेशी मर्चेंट्स को भी आसानी से भुगतान कर पाएंगे। ये ट्रांजैक्शन ठीक उसी तरह से काम करेगी जैसे कि आपका इंटरनेशनल डेबिट कार्ड काम करता है और आपके बैंक अकाउंट से फॉरेन करेंसी कटती है।